वेलकम एवरीवन टू हमारी अपनी पाठशाला। आज हम एक हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, उनका काम क्या था, वो कब बनी, उनके फीचर्स, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशंस मेनली 18 और 19 सेंचुरी के टाइम पे बनी थी। इसका मेन एजेंडा था जो भी इंडिया की जनरल प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि आउटडेटेड एजुकेशन, सोशल इवल्स, पॉलीगैनी, पर्दा सिस्टम, अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, इन सब पे अंकुश लगाना और भारत को एक बेहतर कल देना। इसकी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिंदू रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट आर्य समाज से। इसकी स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में। ये का फर्स्ट आर्य समाज बॉम्बे में बना था और इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था। इन्होंने मूर्ति पूजन पे बैन लगा दिया था। ब्रह्मो समाज, इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा 1828 में की गई थी। इनका भी मानना था कि कास्ट सिस्टम, रिलीजियस रिचुअल और आइडोलेट्री सब गलत है और इस पे बैन होना चाहिए। इन्होंने एक बहुत प्रमुख पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था द परसेप्ट्स ऑफ जीसस, जो कि 1820 में पब्लिश की गई थी। इनके द्वारा वेदांता कॉलेज की स्थापना भी 1825 में की गई थी। इनके मरने के बाद ब्रह्मो समाज स्प्लिट हो गया था अन्य दो समाजों में 1867 के दौरान। रामकृष्ण मिशन जो था वो इनॉग्रेटेड किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1896 में और इसका हेडक्वार्टर वेलोर में था। इसी के अंतर्गत रामकृष्ण मठ की स्थापना भी की गई थी 1997 द्वारा, जो कि विवेकानंद के गुरु भी रह चुके थे। स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही इन्फ्लुएंसिव व्यक्ति थे और उन्होंने वेदांता सोसाइटी यूएसए में जाके उसकी स्थापना की और शिकागो में उनके द्वारा दिया गया स्पीच पार्लियामेंट में काफ़ी ख्याति बटोरा था। थियोफिजिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी थी जो कि HP बालवस के द्वारा यूएसए में 1875 में बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया था आद्या में 1882 में। ये सोसाइटी बिलीव करती थी इनकारनेशन ऑफ कर्म एंड ड्यू इंस्पिरेशन फ्रॉम द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद एंड सामक्य। ये हिंदू जो हमारे वेदास में जो भी स्पिरिचुअल बातें लिखी रहती थी कर्मों के बारे में, ये सोसाइटी उस पर बिलीव करती थी। मिस एनी बेसेंट जॉइंड इट इन 1893 एंड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी इन 1907। एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड की एक महत्वपूर्ण नेता रही थी, उन्होंने इसे 1893 में ज्वाइन किया था और 1907 में इसकी अध्यक्ष भी रह चुकी थी। तत्बोधिनी समाज, ये देवेंद्र टैगोर द्वारा 1839 में बनाया गया था, जो कि राजा राम मोहन राय की आइडल्स से बिल्कुल विपरीत था। तत्बोधि प्रेस वॉज इस्टेब्लिश इन 1843 और इसी के अंतर्गत एक तत्बोधि प्रेस की स्थापना भी की गई थी। हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी इस ऑर्गेनाइजेशन बना के और रिफॉर्म लाने में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। इसी का एक एग्जांपल है मुस्लिम रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट्स, वहाबी मूवमेंट्स। ये स्टार्ट हुई थी 1821 में अंडर द लीडरशिप ऑफ सैयद अहमद, जो कि एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर टीचर थे और काफ़ी इन्फ्लुएंस थे दिल्ली संत साहबुल्लाह से। इसका मेन सेंटर पटना बिहार में रह चुका था। इसका एम था रिफॉर्मेशन ऑफ रिलीजियस लाइफ एंड रिस्टोरेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर टू मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम जनता को एक अच्छी और सशक्त जीवन देने का। पर इस सोसाइटी को सप्रेस कर दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा 1870s में। उसी के बाद बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी मिलके इस काम को बढ़ावा दिया, जैसे कि राजमुंदारी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन,
ये बनाया गया था वीरेशलिंगम पंतुलु द्वारा 1878 में, और इसका मेन एजेंडा था विडो रीमैरिज, यानी विधवाओं की दोबारा शादी पे। अगला है बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। ये बनाया गया था एमजी रनाडे द्वारा 1903 में। नेक्स्ट है विडो मैरिज एसोसिएशन। इसे बनाने वाले थे विष्णु शास्त्री पंडित एंड एमजी रनाडे, और इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। नेक्स्ट है धर्म सभा। इसके फाउंडर थे राधाकांत देव। इन 1830 इसको बनाया गया था। इसका मेन एजेंडा था अबोलिशन ऑफ सती प्रथा। नेक्स्ट है गांधी सभा। गांधी सभा की स्थापना की थी राधाकांत देव ने। वैद्य समाज की स्थापना की थी एक बहुत ही इन्फ्लुएंसिव लीडर रहे थे केशव चंद्र सेन, और इसी चलते उन्होंने मद्रास भी विज़िट किया था। उन्होंने ब्रह्म समाज को 1871 में श्रीधालु नायडू द्वारा बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट है हमारे हरिजन सेवक संघ। ये फाउंडेशन, इसकी स्थापना की थी गांधी जी ने 1932 में। उन्होंने अनटचेबल्स के नाम दिया था हरिजन, और उन्होंने इसके लिए एक मैगज़ीन भी 1933 में उनके नाम से स्टार्ट की थी। इसका मेन एजेंडा था अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स एंड लोअर कास्ट पीपल। नेक्स्ट है परमहंस मंडली। ये बनाई गई थी बालकृष्ण जयकर द्वारा 1850 में महाराष्ट्र में। इसी तरह बहुत सारे छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके हमारे भारत को एक सभ्य नज़रिया दिया था और एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।